पाकिस्तान पर अभी तक भारत ने कोई हमला नहीं किया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का हाल वेंटिलेटर जैसा हो गया है। जी हां, पाकिस्तान ने भारत के हमले के डर से ही 22 अप्रैल से 2 मई तक 5,000 करोड़ रुपए स्वाहा कर दिया। पाकिस्तान हमले के डर से अपनी सुरक्षा को बढ़ाने और अपने हथियारों को मजबूत करने के लिए करोड़ों रुपए अब तक फूंक चुका है, जो अब दुनिया भर में सुर्खियां बन चुका है। अब आज के सवाल, युद्ध से पहले 5,000 करोड़ रुपए फूंक दिए तो जंग में क्या करेगा पाकिस्तान? पहला सवाल पूछता है इंडिया में। दूसरा सवाल, युद्ध में पाकिस्तान को आखिर अब कौन कर्ज देगा, क्योंकि कर्ज के बोझ तले पाकिस्तान दबा हुआ है। और तीसरा सवाल, कंगाल पाकिस्तान कितने दिनों तक जंग में टिक पाएगा? उसके पीछे वजह भी है, क्योंकि जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान के पास अब केवल 96 घंटों तक भारत से लड़ाई करने के लिए गोला बारूद है। वो खत्म हो जाता है तो पाकिस्तान को कर्ज कौन देगा हथियार खरीदने के लिए? ये वो तमाम सवाल है जिनकी जवाब जो है हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड ओपी तिवारी जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। और हमारे साथ हुसैन जावेद साहब हैं, पाकिस्तान के पत्रकार हैं। और हुसैन जावेद साहब, खबर आपने समझ ली होगी, 5,000 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट को आपको बताना और समझाना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान के हर बच्चे के ऊपर 46,000 से ज्यादा का जो कर्ज है वो इस समय है। यानी अगर बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर 46,000 रुपए का कर्ज होता है। तेल और गैस का इंपोर्ट करने के लिए ये पैसा जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो अलग अलग मुल्कों से या फिर IMF से लेती है। अब सवाल ये उठता है कि जो खुद ही कर्जे के बोझ में हो वो 5,000 करोड़ रुपए केवल सैन्य तैयारियों की दिखावट में ही लगा दे, ये क्या मुनासिब है? जी, सबसे पहले आशीष आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और जितने भी गेस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, आई थिंक अभी तक ना इंडिया में हमेशा हमारी जो आर्थिक सूरत हाल होती है वो वही दिखाई भी जाती है, बताई भी जाती है, जो आज से 3-4 साल पहले की थी, जब हालात बहुत ज्यादा खराब थे। आज का जो पाकिस्तान है इकोनॉमिकली, अब वो मूव ऑन कर मूव चुका है। ऑन हो गया है। हुसैन जावेद साहब रुक जाइए, मैं आपको समझाता हूं। पाकिस्तान सरकार की रिपोर्ट है, ये किसी मीडिया पेपर की रिपोर्ट नहीं है। पाकिस्तान सरकार की जून 2024 की एक रिपोर्ट ये कहती है कि इस समय पाकिस्तान के ऊपर 256 बिलियन डॉलर यानी 21.6 लाख करोड़ का सार्वजनिक खर्च है। ये रिपोर्ट आपकी है, उसी रिपोर्ट को साइट कर रहा हूं, अपनी बात तो पूरी आप करिए। उसमें जी आपने उसी में बता दिया। ये मतलब जून 2024 की बात आप कर रहे हैं, हम 2025 में। तो अब वो अभी साथ साथ रिपोर्ट आई हालात नहीं को है ना हुसैन जावेद साहब, बात अभी तो नई कंप्लीट रिपोर्ट कर आई लें। नहीं है बात आपकी। देखिए, बात तो कंप्लीट करने दी। अब आपने इतने सवाल किए, अब मैं उनका जवाब दूंगा, वक्त तो लगेगा फिर थोड़ा सा। मैं यही कह रहा हूँ कि एक तो ये रिपोर्ट अपडेट नहीं है। आज के हालात और आज के जो ताजा तरीन इंफॉर्मेशन है, अगर वो हो, वो शायद आपको अच्छी ना लगे, क्योंकि वो हमारे हक में जाती है। एक बात तो ये है। दूसरी बात है, आपने जिस तरह से अपने शो का आगाज किया और जो आपने रिपोर्ट दिखाई, उसमें आपने कहा कि इतने हजार, पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपया जो है 5,000 हमने करोड़ इस तरह से। जी 5,000 करोड़। तो देखिए, जहां बात आती है ना अपनी मदरलैंड को डिफेंड करने की, उसके आगे फिर किसी चीज की अहमियत नहीं है। आप लाख यहाँ पे कहते रहे, आपके एक्सपर्ट्स कहते रहे कि इंडिया तो कुछ नहीं कर रहा है, इंडिया से तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन हम इंडियंस को जानते हैं, अच्छे अंदाज से जानते हैं, और हमारे पास अपने हिसाब से इंटेल आती है, हमने उस पर चल रहा है। अगर हम इंडियन के भरोसे बैठे रहेंगे कि कुछ ऐसा होने नहीं वाला, तो फिर जो है ये इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो हम मुकम्मल तौर पे चौकस है। हमारे आर्मी चीफ आपको हर जगह दिखाई देते हैं। यानी कि 2-3 दिन से मैं इंडियन मीडिया पे देख रहा हूँ, उनकी फैमिली वहां चली गई है, वो यहाँ चले गए हैं, वो हुसैन मुल्ला है। जावेद साहब, आप ही बता दीजिए, फैमिली गई है कि नहीं गई है? आप उसका खंडन कर दीजिए, सर, आप बोल दीजिए नहीं गई है, आप मैं बोलिए। आपके सामने हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि हम अपने जनरल्स को जानते हैं और उनकी जिम्मेदारियों को जानते हैं। उनकी जाती जिंदगी क्या है, इससे हमारा कोई लेन देन नहीं है, और मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि उनकी फैमिली यहाँ है या कहाँ है, और क्या अगर गई थी वापस आ चुकी है या नहीं आ चुकी है, उससे कोई लेन देन नहीं है। हमें जो दिखाई देता है, आसिम मुनीर साहब जो है, आपको वो दिखाई एक, देता है या आपको दिखाया जाता है? दोनों में हमें फर्क है दिखाई हुसैन जावेद देता साहब। है। देखिए, हमें दिखाई देता है, मेक श्योर हमें दिखाई देता है कि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो आर्मर्ड कोर के साथ भी
टैंक के ऊपर खड़े होकर अपनी स्पीच दे रहे हैं, एलओसी पे अगले मोर्चों पे जा रहे हैं, हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है और ठीक ठाक दबदबा बन चुका है उनका इंडिया के अंदर। दबदबा 96 घंटे के लिए आपके पास गोला बारूद है, आप लोगों ने अपना गोला बारूद यूक्रेन को बेच दिया। अच्छा बेचा कि है नहीं बेचा हुसैन जावेद साहब? आशीष, अच्छा है कि अगर आप इस तरह डिनायल में रह, अरे हुसैन जावेद साहब ये बताइए ना कि बेचा कि नहीं बेचा? असलाह बेचा था ना? असलाह बेचा था ना? की बात करने से यूक्रेन वाले असलहे की, जब रूस यूक्रेन के बीच जंग चली थी तो क्या आपकी तरफ से अपने गोले बारूद जो थे वो बेचे गए या नहीं बेचे गए, ये बताइए ना आप। देखिए इस हवाले से मेरे पास नहीं, इस बात के तरफ अगर बेचे गए या नहीं बेचे गए, अगर मुझे इनमें होता तो मैं आपके साथ शेयर करता, मैं आपके साथ डेफिनेटली इस बात को शेयर करता। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ ये जानता हूं कि हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी मुकम्मल तौर पे चौकस है किसी भी फॉरेन इन्वेजन को रोकने के लिए। लेकिन एक बात क्लियर है, इसमें किसी किस्म की जो पहल है या इनिशिएटिव है, पाकिस्तान वो नहीं करने वाला। लेकिन हुसैन जावेद साहब, लाइटें आप रात में बुझा दें, 2 महीनों के राशन खरीदने के लिए आप कह दें, लोकल लोगों को हथियार आप प्रोवाइड करा दें और फिर कह रहे हैं कि नहीं हम हमला नहीं करने जा रहे हैं। आशीष, अगर हमारे आजाद कश्मीर के पीएम ने एक बयान दे दिया है कि 2 माह का जो आपका राशन है वो स्टॉक कर लेंगे, जो भी है वो उनका बयान है, ठीक है, उन्होंने अपनी हुकूमत में दिया है। लेकिन मैं आपको तो पाकिस्तान में लाइट्स भी ऑन है, मतलब आप स्कूल मानते भी हैं ना खुले हैं, पीओके क्लब्स जो भी है ऑन वो है, आपका हिस्सा people नहीं are है, fine। उनकी हुकूमत है। आप मान गए इस बात को ना? देखिए हम एक बात जानते हैं, हमारा कश्मीर का मौका ना आपकी तरह जो है ना वो आधा तीतर आधा बटेर नहीं है कि 2019 से पहले कुछ और, 2019 के बाद कुछ और। हम एक बात कहते हैं उनको 2019 के बाद तो अब वो जो आपके हिस्से में है ना उसको भी हमारा लेना है पहले जिस पे आप लोगों ने कब्जा किया हुआ है जबरदस्ती। अरे यार, अरे चले आप आइए सर, फिर आपको चाय पिलाएंगे, जरूर आइए। कश्मीर का मौसम तो आपके यहाँ भी अच्छा होता है, हमारे यहाँ भी अच्छा होता है, वो तो अच्छा रहेगा और बाकी चाय पिलाएंगे। मैं आपको तंज नहीं कर रहा, मैं आपको नहीं, तंज फिर नहीं तो कर रहा, आप इसको मेरे समझ मेहमान हो समझिएगा, जाएंगे हमारे ना। गेस्ट पीओके पर कब्जा करने के बाद वो तो हमारा हो जाएगा, तो आप मेरे मेहमान हो जाएंगे, फिर मैं आपको चाय पिलाऊंगा। अनुज माथुर जी, जरा आप बताइए, 5,000 करोड़ रुपए स्वाहा कर दिए जाते हैं केवल दिखाने के लिए। 5,000 करोड़ रुपए, जंग शुरू नहीं हुई है, 96 घंटे के लिए गोला बारूद बचा हुआ है, जंग लड़ने से पहले ये तो हारते नजर आ रहे हैं। देखिए आशीष, मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब हम किसी भी देश के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो उनको हमको समझने की आवश्यकता होती है कि जो रिएक्शन होता है किसी भी चीज का, ये आफ्टर ऑल इवेंचुअली ये जाकर के इकोनॉमिक्स के ऊपर ही जाकर के ये बात रुकेगी। मैं, हुसैन जावेद साहब मेरे एक अच्छे मित्र हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि 24 बार आईएमएफ से बेल आउट हो चुका है पाकिस्तान। आईएमएफ से बेल आउट कब होता है? जब आपकी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा बुरे हालात में आ जाती है, तो आपको बेल आउट वैसे बाय इटसेल्फ इज अ वेरी नेगेटिव टर्म कि आप डूब रहे हैं तो आपको डूबने से बचाया जाए। और अभी 25वां बेल आउट अंडर कंसिडरेशन है आईएमएफ में। तो यदि आप ये कह रहे हैं कि 2024 से लेकर के और 2025 के बीच में हुसैन साहब हमारे आपके पाकिस्तान में 50,000 गुना बेहतर हो गया इकोनॉमी, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से ये बात गले उतरने वाली नहीं है। फिर भी मैं मानता हूं आप जो कह रहे हैं, चलिए आप कह रहे हैं बहुत बड़ा चेंज हो गया, क्योंकि 2024 की रिपोर्ट तो आपको पता दिया आशीष ने पढ़ के। तो ये पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि स्ट्रेटेजिकली जब इससे आपको ये बात मानने की आवश्यकता है कि ये एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। एक रेडिकल आर्मी चीफ है, उन्होंने एक इस बार जिस प्रकार का हमला किया है वो उससे बहुत बड़ी मुझे गलती आपको समझना चाहिए हो गई है। और उसके बाद जो रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन, कल से मैं इस बात को पे जोर डाल रहा हूं कि जो रिएक्शन है वो डिसप्रपोर्शनेट है। और डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन हुसैन साहब वो उस समय होता है जब आपको डर होता है। डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन जब आप ताकत में हैं उस समय नहीं हुआ करता डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। सारे रेलवे स्टेशन को सेना को सौंप देना, ये कोई एक्शन नहीं है जबकि कोई लड़ाई नहीं चल रही है। 4-5 मेजर एयरफील्ड्स को बंद कर देना, ये कोई रिएक्शन नहीं है जबकि लड़ाई शुरू नहीं हुई है।
2-3 डिविजन्स आप मोबिलाइज कर देना, जबकि कोई मोबिलाइजेशन दूसरी तरफ नहीं हुआ है, ये कोई समझदारी की बात नहीं है। और इन चीजों में जो अर्थ खर्च हो रहा है वो उस देश के लिए जो कि एक बेल आउट की एप्लीकेशन के बेसिस पे अपने इकोनॉमी को संभालने का प्रयास करेगा, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है बहुत बड़ा खर्चा है। और ये बात आपको समझने की आवश्यकता है कि आपकी सेना कहीं ना कहीं आपको परेशानी में देश को ना डाल दे।